जैसे मैं बिल्कुल बिगिनर था, क्लियर प्री की पज़ल उठाई एंड उसको सॉल्व करने में मुझे एक पज़ल को अप्रॉक्स 20 मिनट्स लग गए। आप डेली करंट अफेयर्स ज़रूर करो। उस पे लगाता था कि 10 मिनट या फिर 15 मिनट में जितनी पज़ल्स हो पाएँ, उसको सॉल्व करता था। प्रोक्रेस्टिनेट मत करो। मेरा क्या था, मैं प्रोक्रेस्टिनेट बहुत करता था। अरे यार, मज़ा नहीं आ रहा, तो कल देखते हैं, इसको कल देखते हैं। आरआरबी पीओ नहीं निकला, आरआरबी क्लर्क नहीं निकला, तो फिर अकल आई मेरे को कि अरे प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना। जिम जाओ या फिर वॉक पर जाओ, लेकिन कमरे से बाहर निकलो। हाय एवरीवन, आई एम अभिनव शर्मा। मेरा अभी आईबीपीएस पीओ क्लियर हुआ है। मेरे को इंडियन बैंक अलॉट हुआ है एंड इन दिस वीडियो आई विल शेयर अबाउट माय स्ट्रेटजीज और जो मैंने अपनी जर्नी के दौरान चीज़ें सीखी। सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन जम्मू से की है एंड देन आई डिड मास्टर्स इन मैथमेटिक्स फ्रॉम कटरा। उसके बाद मैंने बैंकिंग की तैयारी करना शुरू कर दी थी। बट बैंकिंग की जर्नी के दौरान मेरे को था कि कुछ मैं कोई स्किल सीखूं, तो मैंने साथ में डेटा साइंस का कोर्स भी सीख किया एंड देन आई रियलाइज्ड कि मेरे को प्राइवेट सेक्टर में नहीं जाना। देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग होल हार्टेडली टूवर्ड्स बैंकिंग सेक्टर। तो फेब 2024 पिछले साल मैंने बैंकिंग की तैयारी करना शुरू की। अब जैसे मैं बिल्कुल बिगिनर था और ऑब्वियसली मेरे घर पे गाइड करने वाला कोई नहीं था, तो आहिस्ता आहिस्ता जो मेरे को चीज़ें पता चलती गई और जो मैंने गलतियाँ की, तो ऑब्वियसली उसी हिसाब से मेरा गलती से मैं सीखता गया। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, जैसे मेरा सब्जेक्ट रीजनिंग सबसे बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो अब जब मैं बिगिनर था, मुझे आज भी याद है, पिछले साल जब मैंने रीजनिंग की प्री की पजल मतलब क्लियर प्री की पजल उठाई एंड उसको सॉल्व करने में मुझे एक पजल को अप्रॉक्स 20 मिनट्स लग गए उस पजल को सॉल्व करने में। देन आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग एंड प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, जैसा कि हमें पता ही है। एंड देन आज अभी की कोई भी पजल हो, मतलब प्री की ऐसे पीओ या फिर क्लियर की हो, तो मैं अप्रोक्स 2 मिनट में ख़त्म कर देता हूँ एंड अगर बहुत टफ हो तो अप्रोक्स 3 मिनट तक मैं उसको ख़त्म कर देता हूँ। अब रीजनिंग के मैं पहले बात करूँगा, रीजनिंग की प्रैक्टिस कहाँ से करें। आपको बहुत ऑनलाइन मटेरियल मिल जाएगा, फ्री मिल जाएगा, यूट्यूब पर भी मिल जाएगा, स्मार्ट कीटा पे भी यूज़ कर सकते हो। जब प्रैक्टिस के दौरान मैं क्या करता था, जब मैंने प्रैक्टिस हो चुकी थी, कॉन्सेप्ट में क्लियर कर चुका था, तो मैं स्मार्ट कीड़ा ऐप पर जो स्पीड ड्रिल्स हैं उस पर लगाता था कि 10 मिनट या फिर 15 मिनट में जितनी पजल्स हो पाएँ उसको सॉल्व करता था एंड आहिस्ता आहिस्ता उसी हिसाब से मेरी स्पीड बढ़ी। तो यहीं से मेरी रीजनिंग की स्पीड बढ़ी। एंड रही बात मेंस की, जब आपका प्री का मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो मेंस पे फोकस करिए। एंड बहुत से लोग बोलते हैं कि अब जैसे जो मेरा था, थ्रेड मेथड में यूज़ करता था रीजनिंग में एंड थ्रेड मेथड से ही मैंने मेंस वगैरह ही निकाला। बहुत से लोग बोलते हैं, हाँ, जिसकी जैसी सोच। एंड रही बात मेंस की, आपको मेंस का मटेरियल यूट्यूब पर मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा एंड स्मार्ट कीड़ा पर भी आपको मिल जाएगा, टॉपिक टेस्ट भी मिल जाएंगे एंड मॉक टेस्ट तो आप दे ही रहे होंगे साथ में। अब बात करते हैं इंग्लिश पर। अगर आपकी रीडिंग स्ट्रॉन्ग है, देन इंग्लिश आपके लिए कुछ भी नहीं है और साथ में ग्रामर भी अगर आपकी अच्छी है, तो आप मज़े से मेंस निकाल लेंगे। अब इंग्लिश कैसे स्ट्रॉन्ग करें? अब आप क्या कर सकते हैं, यूट्यूब पर जाइए, यूट्यूब पे आपको ग्रामर की क्लासेस मिल जाएंगी, उसको 1 या 2 दिन में आप ख़त्म करिए एंड देन आप एडिटोरियल पर जाइए, हिंदू एडिटोरियल जाइए, फिर द हिंदू है एंड द इंडियन एक्सप्रेस पर आप डेली 1 या फिर 2 एडिटोरियल डेली रीड करिए। एंड रीड करने के साथ आप क्या करो, उसको कॉपी करके, मतलब आर्टिकल को कॉपी करके चैट जीपीटी पर जाओ एंड चैट जीपीटी को बोलो कि आप मेरे को इस पैराग्राफ से 10 इम्पोर्टेंट वो कैप मेरे को बताए एंड जो भी उसमें से अगर कोई उन्होंने ईडीएम या कोई यूज़ किया होगा फ्रेजल वर्ब, तो आप वो आपको बताए। एंड ऑल्सो आपने तो रीड कर लिया उसको, तो अब आप उसको बोलो कि मेरे को पीओ मेंस के लेवल के हिसाब से मेरे को क्वेश्चन बताए। ऑल्सो इन्फ्लुएंस भी मतलब हम इस पैसेज से क्या इन्फ्लुएंस पता कर रहे हैं, उसके हिसाब से भी आपको क्वेश्चन पूछे। इससे क्या होगा, आपने रीडिंग स्ट्रॉन्ग कर ली एंड आपने चैट जीपीटी को बोला कि आप इससे क्वेश्चन पूछे, आपका आरसी भी स्ट्रॉन्ग हो गया। एंड रही बात एरर डिटेक्शन की, एरर डिटेक्शन भी करिए, डेली के 5 से 10 करिए। एंड हाँ, अब हम आते हैं क्वांट्स पे। जैसा कि सबको पता है, क्वांट्स सबका वीक होता है एंड मेरा भी था। अब क्वांट में सब एरिथमेटिक के बाद में आता हूँ, पहले मैं आता हूँ वन लाइनर्स पे। वन लाइनर्स पे आप सबसे पहले क्या करो, जो भी शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, क्यूब्स की, स्क्वायर रूट्स की, या फिर जो भी होती हैं, आप उसको लर्न करो, एक पेज पे लिख लो एंड एक हफ्ता आप उसको डेली रीड करो। एंड साथ रीड करने के साथ साथ आप जब प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की,
आपको क्वेश्चंस जो हैं आहिस्ता-आहिस्ता पता चलते जाएँगे। अब जैसे आप कोई भी मैं किसी को भी जैसे मैं आपको पूछूँ 83.33% क्या होता है? अब नहीं पता होता, तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे आपको पता चलेगा अरे ये तो 5/6 होता है। 20% क्या होता है? पता होता है। और जैसे कुछ नंबर्स होते हैं, जैसे 144 इसके कितने नंबर होते हैं? 18 into 6, 12 into 12, 24 into 6 मतलब इस हिसाब से आपका क्या होगा? सिम्प्लिफिकेशन, नंबर सीरीज़ और क्वाड्रेटिक मतलब ऐसे चुटकियों में सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। अब हम आते हैं अरिथमेटिक पे। अरिथमेटिक पे काफ़ी बच्चों का काफ़ी वीक होता है, ऑब्वियसली मेरा भी था। तो पहले मैंने क्या किया, अपने सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए, ठीक है? आप किसी से ही पढ़ो, ऐसा कोई नहीं है कि आप इससे पढ़ो या उससे पढ़ो, किसी से ही पढ़ो एंड देन कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। प्रोक्रेस्टिनेट मत करो। मेरा क्या था, मैं प्रोक्रेस्टिनेट बहुत करता था। अरे यार, मज़ा नहीं आ रहा, तो कल देखते हैं, इसको कल देखते हैं। तो देखते-देखते हो गया, जब आरआरबी पीओ नहीं निकला, आरआरबी क्लर्क नहीं निकला, तो फिर अकल आई मेरे को कि अरे प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना, अब हमें आगे मतलब प्रैक्टिस करनी है क्योंकि रीजनिंग स्ट्रॉन्ग था, इंग्लिश भी कर लिया था, क्वांट्स भी करना था क्योंकि मेंस में तो आएगा ना क्वांट्स। तो वो किया। अब क्या करता था, अब स्पीड भी चाहिए आपको, ठीक है? कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया आपने, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आ गए। अब स्पीड चाहिए तो अगेन सिंपल में लगाता था स्मार्ट ड्रिल्स, स्पीड ड्रिल्स पे। स्मार्ट स्पीड ड्रिल्स अगर आप बाय करोगे तो आपको ऊपर ऑप्शन मिल जाएगा कि क्लर्क लेवल या फिर पीओ लेवल, ठीक है? तो उस हिसाब से आप लेवल सेट करो। तो पहले आप क्लर्क लेवल सेट करो अगर आपसे मतलब पीओ लेवल के क्वेश्चन, अरिथमेटिक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। अब पीओ पे उस पे आओ, जब आपके क्लर्क होना शुरू हो जाएंगे, मतलब आपको स्पीड होने लग शुरू हो जाएगी, तो आप पीओ पे आ जाओ, ठीक है? तो यहाँ से आपका आ जाएगा। अब रही बात मेंस की, जब आपके प्री के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो होता कुछ नहीं है। अब कोई भी होगा, जैसे कोई भी क्वेश्चन होगा उसमें बस वेरिएबल डाल देंगे, ठीक है? नंबर की जगह वेरिएबल डाल देंगे, तो बस यहाँ पर मेंस का आ जाएगा। जब आपका वन लाइनर्स वगैरह और अरिथमेटिक कंप्लीट है तो आप डीआई पे साथ कर सकते हो, ठीक है? अब जो चीज़ मेन चीज़ है, मेंस की डीआई बहुत हो हल्ला होता है कि बहुत टफ होती है। हाँ, टफ होती हैं, बट जब आपकी प्रैक्टिस हो गई प्री की तो आप मेंस पे शिफ्ट कर जाओ, ठीक है? एंड बहुत से बच्चे बोलते हैं कि हम प्री का रिजल्ट आएगा फिर उसके बाद करेंगे। नहीं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप प्री के साथ साथ मेंस की भी तैयारी करते हो ताकि आप पे बाद में बर्डन ना पड़े, ठीक है? आपको सेकंड अटेम्प्ट देना पड़े एंड आई होप कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाए। एंड उसके बाद कॉन्ट हो गया, ठीक है? एंड देन हम आते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, द गेम चेंजर जिसको हम बोलते हैं, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स जैसे 1 अप्रैल है, आरआरबी पीओ का मेरे ख्याल से इस साल का एग्ज़ाम होगा अप्रॉक्स जुलाई की एंडिंग में। तो आप एंड प्री का एंड अक्टूबर या अगस्त की एंडिंग में उसका मेंस भी हो जाएगा। तो पिछले साल जब मैंने आरआरबी पीओ दिया तो मेरा तो क्लियर नहीं हुआ था, तो ऑब्वियसली जो मेरे दोस्त थे उन्होंने जो दिया, आरआरबी ने क्या किया था, पूरे 1 साल का करंट अफेयर्स डाला था पीओ एंड क्लर्क में बोथ। अब जिन्होंने सिर्फ 3 मंथ का या 6 मंथ का पढ़ा था ऑब्वियसली उनके मार्क्स कम हो गए, और जिन्होंने काफ़ी अच्छे से रिवाइज़ किया था तो उन्होंने क्लियर कर दिया। तो मेरा मकसद ये है कि आप डेली करंट अफेयर्स ज़रूर करो, कहीं से भी करो, लेकिन ज़रूर करो। अब मेरा क्या था, मैं सुबह मॉर्निंग में क्लास लगाता था एंड साथ में मैं नोट्स लगाता था। अब नोट्स बनाने के बाद तो रिवाइज़ भी करना है, रिवाइज़ कौन करेगा? तो मेरा क्या था कि क्लास होगी, अब उसको नोट्स हम शाम को मतलब रिवाइज़ में सोने से पहले कर दूँगा, ठीक है? बट आहिस्ता-आहिस्ता पहले करंट अफेयर्स की क्लास लगाई, देन इंग्लिश एंड क्वांट्स एंड देन रीजनिंग, फिर उसके बाद आती थी रिवाइज़ करने की बारी, तब मेरी बॉडी एग्जॉस्ट हो चुकी थी और मैं थक जाता था। तो करंट अफेयर्स मेरा पहले के 2 महीने ऐसे ही चले गए। जब एग्ज़ाम्स है तो लास्ट के कुछ 1-2 महीने में मैंने प्रॉपर एक गाड़ी लगाई एंड बूम, मैंने पूरा कर लिया। हाँ, अब मैं आपको कुछ हैक्स बताता हूँ, जो मैंने अपनी दौरान जर्नी के दौरान सीखे और जो मैं चाहता हूँ कि अगर आप इम्प्लीमेंट करोगे तो ऑब्वियसली इट विल हेल्प यू इन योर जर्नी। सबसे पहली चीज़, नेवर टेक एनीथिंग, मतलब किसी भी चीज़ को अपने दिमाग पर हावी ना होने दो, कोई भी हो, फेलियर हो या सक्सेस हो, क्योंकि आप ही का दिमाग खराब होगा। द सेकंड थिंग इज़, जो मैं चाहूँगा कि आप ये ज़रूर करो कि एक टू डू लिस्ट ज़रूर बनाओ। मैं कॉपी दिखाता हूँ। ये नोटबुक है, इस पे मैंने अपने जो भी मैं दिन में क्या पढ़ रहा हूँ, मतलब कौन सा मॉक दिया मैंने, लाइक क्या पढ़ा, आज क्या पढ़ना है, तो मैं करता था। एंड ज़रूरी नहीं है कि मैंने जब से तैयारी शुरू की आज तक मैंने डेली पढ़ा या ब्रेक नहीं ली। मैं हफ्ता-हफ्ता ब्रेक लेता था या फिर मतलब आलस आता था या कुछ भी, तो मैं नहीं पढ़ता था। तो इसका क्या होगा, एक तो आपको पता होगा कि मैंने क्या पढ़ना है आगे, ठीक है? ऐसे आप कन्फ्यूज़ नहीं रहोगे, यार मैं कहाँ से पढ़ूँ या क्या करूँ? दूसरा ये कि अगर इन केस अगर आपने 1 या 2 दिन नहीं पढ़ाई की, नो इश्यू, नो वरी, 2 दिन से कुछ नहीं बनेगा।
अगर आप नहीं की तो उसके बाद जब आप इस पे कॉपी पे देखोगे कि अरे यार मैंने कहीं से टिक ही नहीं मारा, कि मैंने लिखा है लेकिन मैंने किया ही नहीं, तो आपको अंदर से मोटिवेशन आएगी कि नहीं यार ये तो बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, मेरे को जल्दी से जल्दी एग्जाम ले आके सेट होना है। तो ये था। हाँ, अब स्मार्ट कीड़ा ने मेरे को अपनी इस जर्नी में बहुत हेल्प की। सबसे पहले तो मैंने जैसे आपको बताया स्मार्ट स्पीड रील्स, वो तो अगर आप बिगिनर हो देन गो फॉर इट, इट्स आपको फ्रूट ही देगा आपको आपकी जर्नी में। द सेकंड थिंग इज टॉपिक टेस्ट आपको मिल जाएंगे, आपको फ्री भी मिल जाएंगे आपको ऑनलाइन। बट आपको अगर किसी कुछ होता है जैसे मेरे को था कि सब मटेरियल मेरे को एक जगह मिल जाए, मेरे को भटकना ना पड़े, वहाँ पर जाओ वहाँ पर जाओ। अब आप जाओगे स्मार्ट कीड़ा की वेबसाइट पे या ऐप पे, आपको मिल जाएंगे टॉपिक टेस्ट हर चीज़ के, हर एक टॉपिक के मिल जाएंगे आपको। ठीक है, डाटा इंटरप्रिटेशन, अरिथमेटिक सब मिल जाएंगे। मॉक टेस्ट ज़रूर दो। अब बच्चों को क्या होता है कि बहुत से बच्चे बोलते हैं कि लगातार आप आओ मॉक टेस्ट दो। अगर आपके मॉक टेस्ट में मार्क्स अगर स्टक हो गए हैं, सपोज अगर मेरे आईबीपीएस क्लर्क के 50 से 60 के बीच में मार्क्स स्टक हो गए एंड मैं मार्क्स दे रहा हूँ ताकि मेरी स्पीड बढ़े, क्या फ़ायदा उसका? कोई फ़ायदा नहीं है। आप देखो, आपने मॉक टेस्ट दिया एंड देखो आपके मार्क्स कहाँ स्टक हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं, उस पे वर्क करो। 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, देन स्टार्ट गिविंग एक और मॉक दो। आप देखोगे कि इम्प्रूवमेंट हुई है, ठीक है? फिर अगर देखो कि आके आप 80 से 90 में आ रहे हैं, तो देखो आपकी कहाँ गलती हो रही है। फिर उसको थोड़ा और इम्प्रूव करो एंड आपके मार्क्स इम्प्रूव हो जाएँगे। लगातार बेमतलब का मॉक देना जिससे इम्प्रूवमेंट ही ना हो रही है, बस बिना स्पीड के कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, आप सेक्शनल दे सकते हो। एक और चीज़, अगर आपको टाइम मिलता है तो जिम जाओ या फिर वॉक पर जाओ, लेकिन कमरे से बाहर निकलो। सिर्फ एक ही कमरे में रहकर पढ़ाई करना इज़ नॉट ए गुड थिंग। थोड़ी सी ताज़ी हवा लो, बाहर जाओ, दोस्त बनाओ। एंड ऑल्सो मेरा क्या था, पहले मैं शाम को जिम जाता था एंड फिर क्या था कि शाम को पढ़ने के बाद मेरी बॉडी बहुत थक जाती थी एंड फिर मैंने सुबह अपनी जिम शिफ्ट कर दी। रात को 12 बजे तक मैं पढ़ लेता था, या फिर जो भी। तो 6 साढ़े 6 7 बजे मैं उठ के नहा धो के एंड आई वेंट टू जिम। उसके बाद मैं 10 बजे पढ़ाई शुरू करता था एंड उसके बीच में ब्रेक्स, दोस्तों से बात कर ली या कोई गेम खेल ली या कोई मूवी देख ली, ये भी था। दैट्स इट। आई होप मेरी स्ट्रेटजी आपको काम आए। अगर कोई भी आपको डाउट हो देन डू कमेंट। विश यू ऑल